हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडू मोटिवेशन 100%। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। सॉल्ट्स की बात हम आगे करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, इनके बारे में क्लियर करते हैं सारी चीजें, बाद में हम सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्या है ना, व्हाट इज एसिड? ऑल दो सब्सटेंसेस विच गिव्स व्हाट H ion and hydronium ion on dissolving in water। वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस देते हैं उन्हें बोलते हैं हम एसिड। वहीं पर बेसिस क्या है? तो बेस की बात करूं मैं, बेस क्या है? जो OH आयन देता है, कहां पर? वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में। सिंपल है, कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयंस देता है वो एसिड है, और जो OH आयंस देता है वो बेस है। कम ऑन, जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड है, और जो OH आयन देता है वो बेस है, राइट। तो अब नेक्स्ट है कि कैसे, पहले एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो एसिड के एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, HCl, H2SO4। बेस के हैं कुछ, MgOH, ओके, KOH, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। So now what are natural indicators? Natural indicators वो indicators होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड लिटमस और यस ब्लू लिटमस। बोल दिया करो भाई। हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे एसिड की, फिर बात करेंगे बेस की, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में टर्मरिक सॉल्यूशन, जिसमें पहले बात करेंगे एसिड की, फिर बात करेंगे बेस की, राइट। तो रेड लिटमस रेड कलर का होता है, ब्लू लिटमस ब्लू कलर का होता है। वहीं पर एसिड जो रेड लिटमस में रिएक्ट करता है वो क्या होता है? नो रिएक्ट। लेकिन ब्लू को क्या कर देता है? वो रेड। लेकिन बेस क्या करता है? रेड को क्या कर देता है? ब्लू, और ब्लू पे क्या होता है? नो रिएक्ट। गॉट इट? कम ऑन, एक और बात। यस, जो एसिड है वो रेड लिटमस को नो रिएक्ट बट चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, और बेस क्या करता है? रेड पर ब्लू और ब्लू लिटमस को नो रिएक्ट। वहीं पर टर्मरिक क्या करता है? एसिड में तो कोई रिएक्ट नहीं करता, न्यूट्रल रहता है येलो कलर में, और वहीं पर बेस को क्या कर देता है? वो रेडिश कलर का। कैसा कर देता है? रेडिश कलर का। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारे पास में? यस, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो जो केमिकली हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेनलफेथलीन, और मिथाइल ऑरेंज, राइट। तो यहां पर देखते हैं एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एसिड फेनलफेथलीन में क्या करता है? वो एसिड क्या करता है? कलरलेस रहता है। वहीं पर बेस की बात करूं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। वहीं पर मिथाइल ऑरेंज में एसिड जो होता है वो क्या कलर है? रेड, और बेस यस येलो, राइट, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट जो है थर्ड है, यस थर्ड क्या है? जल्दी बोलो। यस, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपने बायो में सुना होगा, ऑल फैक्ट्री स्मेल से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है. सो नाउ व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? नाउ व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है. फॉर एग्जाम्पल पहला है अनियन, वेनिला, क्लोव, वो भी है. और इसमें क्या है कि जैसे अनियन है और वेनिला है, इसमें हम एसिडिक नेचर में क्या करते हैं, इनकी स्मेल ऑर्डर आती है, मतलब गंदी स्मेल आती है बहुत. लेकिन वहीं पर बेस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो वहां पे इनकी कोई भी स्मेल नहीं आती है. इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास में वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर. सी, यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी कलर से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो पीएच ग्राफ्स हैं और पीएच पेपर है जो, उसके हर कलर से हम इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. राइट. जैसे मैं बात करूं 1 पीएच, ये पीएच है, ठीक है, ये एसिडिक नेचर है और ये बेसिक नेचर है, आपको पता ही होगा. ठीक है. यहां पर जो है वो क्या कलर रहेगा उसका? रेड. फिर धीरे धीरे कलर कैसा आएगा? ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, उसके बाद में पर्पल, देन वॉयलेट. राइट. तो आप देखेंगे 1 से 2 तक ये रहता है, फिर 3 से 4 तक ये रहता है, फिर 5 से 6 तक ये रहता है, 7 पे ग्रीन हो जाता है. वहीं पर 7 से 8 ये रहेगा, फिर 9 से 10 ये, 11 से 12 ये, फिर 13 से 14 वॉयलेट. तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर कलर ऑरेंज आ रहा है उस ग्राफ का, अगर उस पीएच पेपर का, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यस, इस पेपर का अगर कलर ऑरेंज है तो वो एसिडिक है, थोड़ा मीडियम एसिडिक है. वहीं पर अगर रेड है तो हाईली एसिडिक है. ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन क्या है? न्यूट्रल है. ऑलराइट. तो ऐसे ब्लू, पर्पल, वॉयलेट आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसीलिए काम आता है. ठीक है. नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन. क्लियर है ना आपको ये सारी चीजें अब तक की? अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप चिंता ना करें, कमेंट बॉक्स में बस एक कमेंट छोड़ दीजिए. अगर वहां पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप फेसबुक पर जाइए और सर्च कीजिए एडू मोटिवेशन 100%. हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम कोशिश करेंगे आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपकी प्रॉब्लम्स के. ओके. तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. सॉरी मार्कर. ओके. सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. राइट. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. यस, क्या है? ऑरिजिन. ऑरिजिन मतलब कि कहां से आते हैं. तो पहला है देखिए ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल्स. यस, ऑर्गेनिक वो सारे एसिड्स जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से और प्लांट से मिलते हैं. मिनरल्स वो सारे एसिड जो हमें रॉक से है और मिनरल से मिलते हैं. ठीक है. क्लियर है? कहां से मिलते हैं? मिनरल से. ये कहां से मिलते हैं? नेचर से. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है. तो जो ऑर्गेनिक है वो क्या है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ठीक है. ऑलराइट. वहीं पर मिनरल्स की मैं बात करूं, मिनरल से जो मिलते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, H2 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. तो ये सारे एसिड्स क्या है? मिनरल्स एसिड. ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड. अब नेक्स्ट जो देखा है हमने कि किस बेस पर क्या है क्लासिफिकेशन है एसिड का. तो जो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. राइट.
तो स्ट्रेंथ बेसिस पे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नेक्स्ट है वीक एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो कौन से होते हैं आप समझिए यहां पर जरा। अगर किसी भी सब्सटेंस को मैंने बताया एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन और OH आयंस रिलीज करते हैं, राइट। तो अगर वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मींस उनके सारे हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयंस जो है वो आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो इनकम्प्लीट आयनाइज्ड होते हैं वो कौन से होंगे, वीक एसिड्स। कंप्लीट आयनाइज्ड और इनकम्प्लीट आयनाइज्ड, गॉट इट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वीक एसिड्स। ठीक है, एक को छोड़ के, सॉरी, सारे ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, सारे ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वीक एसिड्स। लेकिन वहीं पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स। लेकिन एक ऐसा मिनरल एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है। कौन सा है, वो है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। वो क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ऐसा एसिड है जो कि मिनरल एसिड है बट क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं on the basis of amount of acid। तो इसमें दो देखने को मिलेंगे, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। यस, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है एसिड के अमाउंट से। यस, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिड क्या होगा, कम होगा। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड में क्या रहता है, एसिड होता है, उसमें वाटर नहीं होता, एसिड ज्यादा रहता है, वाटर नहीं होता। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें क्या है, वाटर नहीं हो, डिजोल्व होता। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर डिजोल्व होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ज्यादा भी हो सकता है एसिड्स, राइट। तो आपको आई होप क्लियर हो गया एसिड की प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें। आज के लिए बस इतना ही, अब आपको मिलते हैं अगले पार्ट में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और बस फॉलो करते रहिए एडु मोटिवेशन 100% को। बाय बाय।